Assalamu alaikum. I'm Dr. Anna. I'm a registered medical practitioner and welcome to my channel Dr. Anna Explains. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत सी औरतों को मुतासर करती है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जानेंगे कि PCOS के सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है और इसके इलाज के लिए कौन से लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप PCOS के साथ कंसीव करना चाहती हैं तो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपकी सेहत और फैमिली प्लानिंग के लिए ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ PCOS? PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज की औरतों में कॉमन है। ये कंडीशन ओवरीज को मुतासर करती है जिसमें छोटी छोटी सिस्ट डेवलप होती हैं जो एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है और ओव्यूलेशन में रुकावट डालता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि PCOS के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। PCOS के कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं जिनमें सबसे कॉमन है इर्रेगुलर पीरियड्स। ये PCOS का सबसे आम सिम्टम है। आपके पीरियड्स या तो बिल्कुल नहीं होंगे या फिर बहुत कम होंगे या बहुत ज़्यादा हैवी होंगे और उसकी कोई फिक्स डेट या साइकिल नहीं होगा। ये साइकिल 35 या उससे ज़्यादा दिनों से भी लंबा हो सकता है। फिर आ जाती है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स की वजह से चेहरे पे, सीने पे और पीठ पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है जिसे मेडिकल टर्म में हिर्सुटिज्म कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है एक्नी। हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन स्किन पर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जो एक्नी का सबब बन सकती हैं। देन इज द वेट गेन। PCOS के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन होना आम बात है और ये वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो सकता है एक नॉर्मल नॉन PCOS वेट गेन की निस्बत। नंबर 5 इज दी थिनिंग हेयर। स्कैल्प पर हेयर थिनिंग या मेल पैटर्न बाल्डनेस भी PCOS का एक साइन है। देन इज दी डार्कनिंग ऑफ योर स्किन। नेक, ग्रोइन, अंडर ब्रेस्ट एरियाज में स्किन डार्क हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ द PCOS के डायग्नोसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं जिनमें शामिल है अल्ट्रासाउंड। इस टेस्ट में ओवरीज का साइज और उनमें सिस्ट की मौजूदगी चेक की जाती है। अगर ओवरीज एनलार्ज्ड हैं और उनमें मल्टीपल सिस्ट हैं तो ये PCOS की निशानी हो सकती है। फिर आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट आपके हार्मोन लेवल्स को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं एंड्रोजेंस, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंसुलिन लेवल्स। इन सबको चेक किया जाता है। हाई एंड्रोजन लेवल्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS के डायग्नोसिस में मददगार होती हैं। नंबर 3 इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। आपका डॉक्टर आपकी फिजिकल साइंस जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्नी और वेट गेन को भी ऑब्जर्व करते हैं। रिसर्च के मुताबिक एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन शामिल हैं PCOS की एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी हैं। मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ PCOS। PCOS सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि ये प्रेगनेंसी में भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसकी वजह से ओव्यूलेशन इर्रेगुलर या बिल्कुल नहीं होती जो कि इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती है। अगर आप कंसीव कर भी लेती हैं तो PCOS के पेशेंट्स में मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। रिसर्च ने यह दिखाया है कि PCOS पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई एंड्रोजन लेवल्स की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर PCOS मैनेज किया जाए तो हेल्दी प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक मुमकिन है। इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और मेडिकेशंस का ख्याल रखना होगा बिकॉज योर प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। बात करते हैं कि हाउ टू कंसीव विद PCOS। आप PCOS के साथ किस तरह कंसीव कर सकते हैं। अगर आप PCOS के साथ कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको अपनानी चाहिए। ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड है और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले आ जाती है वेट मैनेजमेंट।
रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 5 to 10% वेट लॉस से ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्टडी जो कि जर्नल फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी में पब्लिश हुई थी, उसने ये दिखाया कि वेट लॉस से पीसीओएस के पेशेंट्स में ओव्यूलेशन को रीस्टोर करने में मदद मिलती है, जिससे उनका कंसेप्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। वेट लॉस के बाद बारी आ जाती है डाइटरी मैनेजमेंट की। डाइट में क्या शामिल है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, जिनमें शामिल है ब्राउन राइस, ओट्स और क्विना। ये वो फूड्स हैं जो इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। ये पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है और ये बात द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई रिसर्च से भी साबित हुई है। फिर आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनमें शामिल है हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच और बेरीज। ये इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती हैं। फिर आ जाती हैं हेल्दी फैट्स। इनमें शामिल है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स जैसे कि फिश, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स। हार्मोनल इम्बैलेंस में इन फूड्स का इस्तेमाल आपको बहुत मदद देगा। फिर आ जाती हैं लीन प्रोटीन्स। चिकन, टर्की और टोफू जैसी लीन प्रोटीन्स ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में मदद करती हैं और कंसेप्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है रेगुलर एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और ओव्यूलेशन रेगुलर होती है। जर्नल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ में पब्लिश हुई एक रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से पीसीओएस के पेशेंट्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है। ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपको पीसीओएस के साथ कंसेप्शन में मदद देंगे? इनमें शामिल हैं सबसे पहले इनोसिटोल। ये सप्लीमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। यूरोपियन रिव्यू फॉर मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में पब्लिश हुई रिसर्च ने यह दिखाया कि इनोसिटोल सप्लीमेंट पीसीओएस पेशेंट्स में वेट लॉस और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हुई हैं। जिसका मतलब ये है जब ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी तो आपका कंसेप्शन रेट इंक्रीज कर जाएगा। फिर आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स। ये हेल्दी फैट्स पीसीओएस पेशेंट्स में एंड्रोजन लेवल्स को कम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई एक स्टडी ये बताती है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन पीसीओएस के सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। फिर आ जाती हैं मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में शामिल हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेटफॉर्मिन। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है। एक रिसर्च जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसने ये दिखाया कि मेटफॉर्मिन पीसीओएस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है और इसके साथ कंसेप्शन रेट काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। फिर आ जाती हैं क्लोमिफेन सिट्रेट यानी क्लोमिड के नाम से भी जो अवेलेबल होती हैं। ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिकेशन है जो उन औरतों के लिए यूज़फुल होती है जिनमें ओव्यूलेशन इरेगुलर होती है। रिसर्च ने दिखाया है कि क्लोमिड पीसीओएस के पेशेंट्स में कंसेप्शन के चांसेस को इम्प्रूव करता है। क्लोमिड के बाद आ जाती है लेट्रोजोल। ये भी ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है जो खास तौर पर उन औरतों के लिए बेनिफिशियल है जिन पर क्लोमिड असर नहीं करता। रिसर्च के मुताबिक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी ने ये बताया है कि लेट्रोजोल से पीसीओएस पेशेंट्स के अंदर सक्सेसफुल ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देन आर दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART। अगर ऊपर मेंशन किए गए मेथड्स काम ना करें तो IUI या IVF जैसे ऑप्शन कंसिडर किए जा सकते हैं। जर्नल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स में पब्लिश हुई रिसर्च ने यह दिखाया कि IVF पीसीओएस पेशेंट्स में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्ट्रेस भी फर्टिलिटी पर बहुत असर डालता है, इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा और मेडिटेशन इनको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में पब्लिश हुई रिसर्च ये बताती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से पीसीओएस पेशेंट्स में कंसेप्शन के चांसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन इज द रेगुलर मॉनिटरिंग। पीसीओएस पेशेंट्स के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये अप्रोच आपकी कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ाता है और प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट कंडीशंस बनाता है। दोस्तों, पीसीओएस के साथ ज़िंदगी जीना और कंसेप्शन का सोचना डॉन्टिंग लग सकता है,
लेकिन ये बहुत मुमकिन है और बहुत 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 ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और सही स्टेप्स पर अमल करें तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये वीडियो देखने के बाद आप PCOS के सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बेहतर समझ गई होंगी और ये मालूमात आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। अभी के लिए दें डॉक्टर अना को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स सी व्हाट डॉक्टर अना एक्सप्लेन्स नेक्स्ट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।